आपने नाज़रीन ख्वातीन के आलमी दिन के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, उसका काफ़ी चर्चा भी होता है, लेकिन आज है मर्दों का आलमी दिन। तो मैं चाहूँगा इशाल इस पे सिरासिल गुफ्तगू भी करें और रोशनी भी आगे डालें। बिल्कुल जी, मर्दों का जो ये आलमी दिन है, एक बाप, एक शौहर, एक भाई और एक बेटा, इन तमाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मर्दों का आलमी दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसकी क्या ऐसी कमी महसूस हुई है? क्योंकि ये सोसाइटी वैसे ही मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हर दिन ही मर्दों का है, तो फिर मर्दों के लिए ये एक दिन मुख्तस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और मर्दों और लड़कों का आलमी दिन है। चले 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 आज आपका दिन है। तो जनाब, हम देखेंगे कि मर्दों और लड़कों की जो सेहत और तंदुरुस्ती है, उसकी उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या मसाइल जरूरत ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल मर्दों का आज आलमी दिन है, तो हम मर्दों के हक में बात करेंगे। अच्छा वेरी सॉरी, मर्दों के हक में हम बात करेंगे। तो सारे मर्द सुन रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनेद, और मैं इन तमाम भाइयों के साथ हूँ, इन तमाम बेटों के साथ, भाइयों के साथ हूँ जो इन तमाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो आज हम उनकी मुश्किलात के ऊपर बात करेंगे कि मर्दों को कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अली शाह सोशल वर्कर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं। तो मर्दों के आलमी दिन पर हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि कौन कौन से मसाइल इनको दरपेश है। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही हम बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मर्दों को ऐसे कौन से मसाइल दरपेश हैं जिनको उजागर करना, जिनका सदेबाब करना बहुत ज़रूरी था कि ये आलमी दिन मर्दों का मनाना पड़ा? क्योंकि अमूमी तौर पे तो मसाइल ख़वातीन के साथ मुंसलिक होते हैं। जुनेद, अगर आप ये लुकमा ना देते तो। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि इट्स अ टिपिकल टॉपिक और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मैं आप दोनों की गुफ्तगू से महसूस कर रहा हूँ कि दैट शुड बी अ वेरी टिपिकल डिस्कशन, राइट? अमूमी तौर पे हम सुनते नहीं ना मर्दों का आलमी, ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं तमाम मर्द हजरात को, स्पेशली बॉयज़ को और मेन को हैप्पी मेंस डे ये कहना बहुत बनता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा, आपके इमोशंस को देख कर मैं ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जब 1900 में ख़वातीन का दिन मनाया जाने लगा तो उसके 98 साल बाद मर्दों को एहसास हुआ, तो वो क्रेडिट ख़वातीन को जाता है कि उन्होंने उनको इंस्पिरेशन दी कि भाई कम ऑन, आपके भी कोई राइट, अपने हक के लिए बात करो, अपने हक के लिए बात करो। तो ये ख़वातीन ने खुद ही अपने पौंपे को लाड़ी मार ली। अच्छा, मर्दों के हकूक पर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मर्दों के हकूक दबाए जा रहे थे क्योंकि हमारी सोसाइटी में, फिर वही कहूँगी, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्द की इजारादारी है। फिर क्या मर्द के हकूक सल्ब हो रहे थे? जी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि एक डॉक्टर थे जयरोम, उन्होंने अपने वाले साहब की बर्थडे मनाई और वो बर्थडे जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूक की बात होने लगी, उसके बाद उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो जो वजह सामने आई, जब भी ये दिन मनाया जाता तो उसके ना कुछ पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर होता है कि हमने जो मर्द होते हैं उनको रोल मॉडल के तौर पे पेश करना होता है। जो पहला इनका कह ले कि वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम बेटियां तो बाप को ही अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल होते हैं और हमारा एक आइडियोलॉजी होती है, हमारा एक आइडियल बन जाता है। तो मर्दों ने सोचा क्यों ना हम अपने नौजवान तबके को बताएं कि भाई ये बड़े हैं, इनको आप देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। और मेंटोर का काम करते हैं। आपको पता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन पावर बहुत कम होती है बच्चों में, नौजवानों में। तो ऐसे डिसीजन करने के लिए क्रिटिकल किस्म के, तो वो रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं कि हमारे फलां। ठीक है, अब मसाइल पर आते हैं। जो मर्दों को मसाइल दरपेश हैं और जिनका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है, आप समझते हैं वो मसाइल? सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है कि मर्दों की हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी की बात कर लें आप, हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लें, तो वो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम पब्लिकली उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के सेमिनार, एक मसला डॉक्टर साहब ये भी तो है कि मर्द क्योंकि घर का सरबराह होता है, हमारा कल्चर तो कम से कम यही है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी अमूमी तौर पे मर्द को घर का सरबराह बनाया गया है। उसके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने बारे में सोचने का उसे वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा, चाहे वो पहनने के मामले में हो, फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने के मामले में हो, खुद पे लगाने या अपने आपको वक्त देने के मामले में। तो इस वजह से भी तो इस दिन को मनाए जाने का मकसद है कि अवेयरनेस हो कि खुद के ऊपर भी आपने फोकस करना है। पहली बात तो ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहें, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मेंस डे। उसकी वजह ये कि हमें एक बहुत खूबसूरत राह दिखा दी गई है और हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत किताब और हिदायत मौजूद है कि जिसमें हमें एक पूरा रोल मॉडल बता दिया गया कि आपकी लाइफ क्या है।
और जब हम बात करते हैं कि किसी दूसरी सोसाइटी की, तो हमारा मुआशरा अपना मुआशरा नहीं है बुनियादी तौर पे। हम अपने मुआशरे में नहीं रह रहे, हम एक मांगे हुए उधार मुआशरे में रह रहे हैं। और जब हम उस सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे तो वो सूट कर रहा है, तो जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो फॉलो करना पड़ेगा और हमारे मसाइल सामने आएंगे। अगर हम ऑनेस्टली अपनी सोसाइटी को फॉलो करेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सेलिब्रेशन ऑफ मेंस डे। तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती जब हम अपनी सोसाइटी को फॉलो करें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस दिन को मनाने का मकसद भी है कि अवेयरनेस पैदा की जाए,